My name is Aditya, and on behalf of Utrade Algos and Share India, a very warm welcome to all of you for taking out your precious time to join this webinar, especially on Expiry Day Special by none other than our Abhishek Kadam sir. Thank you, sir. So let's welcome Abhishek sir. Hello. So अभिषेक सर को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो मैं बस इनके बारे में एक बहुत छोटा सा ब्रीफ दूंगा कि अभिषेक सर ने यूं तो बी किया है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और वो उन्होंने स्टार्ट किया था रिलायंस में। एंड आफ्टर दैट इन 2021 ही बिकेम द सीईओ ऑफ कैपिटा इंजीनियर्स एल्गोटेक एलएलपी। सो और उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया अलॉन्ग विद हिज क्लाइंट्स। सो अभिषेक सर, Yes, हाउ sir. वाज योर जर्नी, मतलब फ्रॉम मशीन्स टू मार्केट, हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्ड आउट यू? It was a long journey actually. 4 years means I started markets last 8 years back, but I'm a mechanical engineer, as you said that. So यस सर। I'm always about making money, that kind of concept. So उसके साथ I started my individual trading in 2018 2019. So उसके बाद कुछ ऐसा करते हैं, how can we make synergies together with the good minds and make good money for the peoples also. तो इसके साथ ये स्टार्ट किया था जर्नी 2021 में. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर डूइंग एक्सेसिबली गुड नाउ. सो राइट राइट राइट, वेरी राइट। और इन रिमार्केबली लेस टाइम आपने तो एक स्टॉक मार्केट में अपनी बहुत अच्छी पहचान बना ली है सर। थैंक यू सर. इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस एंड सम कुछ हार्ड वर्क है. बिल्कुल सर, नन अदर देन हार्ड वर्क और आपका पैशन टुवर्ड्स योर वर्क। यस यस ऑल्सो पैशन. अब सिंस जब हमारा सेशन ही है एक्सपायरी डे पर, तो आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, यस. तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहा कि हाउ टुडेज एक्सपायरी ट्रीटेड यू? Expiry was good. हाँ। Somewhere the directional strategy is making. We are running multiple basket of strategies. So in overall, ओके। we're making decent like flat positive today, and the directional strategy is doing very well today. And the premiums are low, like so. Directional strategy is playing very well. यस यस यस। Yes, actually today the. हाँ, अब आप ही के आंसर से मेरे पास एक और क्वेश्चन आया सर कि हाँ, हमने देखा कि आज के मार्केट में प्रीमियम्स बहुत कम थे और मार्केट डायरेक्शनल भी चली गई इवेंचुअली। हाँ, उसके बाद भले साइडवेज थी yes, yes, yes. along with some moves, बट Yes. इनिशियली इसने एक डायरेक्शन दिया। तो आज ऐसे एक्सपायरी डेज को आप कैसे कवर करने का सजेस्ट करते हो? मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जीरो हीरो ट्रेंड देखते हैं एक्सपायरी के दिन, स्पेशली फॉर देम। एक्चुअली सर, अगर अगर आपने मार्केट रेजिम देखा रहेगा ना, मार्केट्स अलग अलग वीक्स में अलग अलग परफॉर्म करता है. ओके, सो ऑलवेज आपको 18 का राइट। वीक्स मिलके आप 200 का प्रीमियम बेचोगे, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, समवेयर जैसे आज का दिन है, जैसे द प्रीमियम्स आर लो. ओके, सो इफ योर स्ट्रैटेजीज इन लो प्रीमियम्स परफॉर्मिंग वेल, यू हैव टू डबल योर पोजीशन साइजिंग एंड यू हैव टू ट्रेड टुडे. इन मतलब देखा गया है कि व्हेन द प्रीमियम्स आर लो द जी जी। मार्केट्स आर मोर डायरेक्शनल. दैट इज ट्रू. I agreed on राइट। this point. So जब भी premiums low होते हैं, the markets are more directional. So you have to play like ORB kind of strategies. You have to just the trend following strategies kind of strategies. You have to play in this kind of markets. ओके, ऑल राइट सर, ऑल राइट। सो ज़्यादा अब लोग भी आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और काफ़ी अरसों बाद आपसे फाइनली हमें मिलने का मौका मिल गया है। तो नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना प्रेजेंटेशन प्लीज परस्यू करें और मैं आपका वेट करूंगा। Sure. Okay. प्लीज कंटिन्यू विथ योर प्रेजेंटेशन। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है. तो वी स्टार्टेड एक्सपायरी डे स्पेशल. तो आज एक्सपायरी थी, तो वी स्टार्टेड एक्सपायरी डे स्पेशल. एंड आई गिव यू द स्मॉल ग्लिम्स अबाउट हाउ आई प्ले एक्सपायरी, व्हाई ओनली आई प्ले एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन में ही क्यों ट्रेड करके आई मेड मतलब डिसेंट मनी, व्हाट इज माय अल्फा एंड व्हाई आई चूज दिस ऑल दिस थिंग्स मैं आगे आगे आपको प्रेजेंट करूंगा. सो वी स्टार्ट वेरी फंडामेंटल थिंग्स हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो जैसे ही आदित्य सर ने मेरा इंट्रोडक्शन स्मॉल दे दिया, आई एम अभिषेक कदम, माय नेम इज अभिषेक कदम एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द कैपिटल इंजीनियर्स एल्गोटेक. सो इन दिस इज वेरी दिस प्लीज आप ये कोड रीड कीजिए. इट इज वेरी गुड कोड. इट इज राइटली सेड, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर यू नीड टू बी राइट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर. Okay, but if you're option seller you need to write every time. You just have to watch out where you are wrong, you are not wrong, sorry. So इसमें आपको क्या ये कोड आगे मैं बताऊंगा ये why this is very immersible codes. ओके, सो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करके हम आगे आगे जाएंगे. हम एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, हम पूरा एक साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, व्हाई आई ट्रेड जीरो डीटीज, मैं क्यों इसको प्रमोट कर रहा हूँ, नॉट प्रमोटिंग, मैं क्यों ये आपको बता रहा हूँ. तो ये अगर आप ऑप्शन बाइंग देखेंगे, ओके दिस इज ऑप्शन बाइंग. अगर मैं कोई भी ऑप्शन बाय करता हूँ,
ओके, ओटीएम वन का ऑप्शन, अगर मेरे मार्केट मेरे फेवर में है, ओके, और वो भी इमेंसली राइट फेवर में है, तो समवेयर आई मेरा लॉस इज very limited, but then my profit is unlimited. But the probability you see there is only 35%, not more than that. Okay, very less probability in option buying. Okay, ऐसा नहीं है option buying is not performing. Option buying आप डाल सकते हो आपके basket में in a some kind of percentage, but in not in big volume. Okay, so in option buying where you make money. Okay, if the markets are directional like today, but you have to take a entire direction. Okay, like वो bearish हो जाए या bullish हो जाए. Okay, in V shape you have to buy the straddle, but उसके लिए VIX आपके फेवर में होना चाहिए. तो lot of components in option buying जो आपके फेवर में होनी चाहिए, नॉट ओनली द वन कंपोनेंट जो आपके फेवर में होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है. इन ऑप्शन बाइंग आपका जो मेन थिंग है आपके साथ, वो है आपको थीटा डी के साथ नहीं देता. तो आपको जब भी राइट होना है ना, तो एकदम एब्सोल्यूट राइट होना है व्हेनेवर यू डू द ऑप्शन बाइंग. ओके, इन ऑप्शन सेलिंग, ओके, इन ऑप्शन सेलिंग द ग्राफ इनडायरेक्टली डायरेक्ट उल्टा हो जाता है. ओके, इफ आई सेल द ओटीएम ऑन ऑप्शन, में ये सिंपल एक बेसिक्स फंडामेंटल बता रहा हूँ, ये सबको पता ही होगा, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ. ओके, इसके लिए मार्जिन भी ज्यादा लगता है. ओके, बट समवेयर माय पीओपी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 71%. ओके, अगर आप इसके साथ प्ले करने की कोशिश करोगे विद द ट्विकिंग द स्ट्रेटजीज और मल्टीपल थिंग्स के साथ, तो आप इसमें बड़ा बड़ा जीत सकते हो. ओके, तो ये आगे आगे आने वाले साइड में मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यू प्ले विद द ऑप्शन सेलिंग राइट. ओके, तो इन ऑप्शन सेलिंग वेर यू मेड मनी इन बाय सेलिंग पुट अगर मार्केट अपसाइड है, बाय सेलिंग कॉल अगर मार्केट डाउन साइड है, वी शेप में है यू सेल द स्ट्रैडल, यू मेड द आई एंड फ्लाई, यू मेड मनी इन साइडवेज इन द सेम इन द चॉपी मार्केट्स लाइक इन वोलेटाइल मार्केट यू स्टिल मेक मनी इन ऑप्शन सेलिंग. बट फॉर दिस यू नीड अ स्ट्रेटजीज जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आने वाले स्लाइड्स में. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं एकदम मेन मुद्दे की बात पे आऊंगा. सो मैं जिस पे बिलीव करता हूँ वो है सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. ओके, always. So simplicity, why I believe in simplicity, because of if you make the complex strategy ना, that is works like a optimization, तो ये कितने टाइम तक काम करेगी, कैसे काम करेगी, डोंट नो. ओके, बट अगर आप कोई चीज सिंपल ढूंढो और उसको लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेच करो और उसको ट्विक करो छोटे छोटे मॉडल्स के साथ, तो वो बहुत अच्छी काम करती है. ओके, तो मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, हम उसको आगे देखेंगे. आपको क्या करना है, ओके, एवरी डे, एवरी नॉट एवरी डे, आपको एवरी डे समझो 9:22 को आना है. ओके, आपको ओटीएम वन का कॉल और ओटीएम वन का पुट बेचना है. आपको सबको ही पता रहेगा ओटीएम वन क्या होता है, इफ यू आर अवेयर अबाउट द ऑप्शन. तो आपको ओटीएम वन का कॉल पुट सेल करना है. ओके, आपको उसको 50% का बोथ लेग का स्टॉप लॉस लगाना है. अगर आपका एक स्टॉप लॉस उड़ जाए, फॉर एग्जांपल 100 का जो भी ऑप्शन है, अगर 150 हो जाए, तो मेरा दूसरा लेग भी जहां भी होगा, वो चाहे 70 हो, वो 60 हो, 45 हो, या 40 हो, या 110 हो, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा. दैट इज द रूल ऑफ द स्ट्रेटेजी. ओके, तो हम आते हैं कि मैं ये स्ट्रेटेजी एवरीडे रन करता हूँ फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, 24 टू 25. मैंने ये डेटा लिया, मैंने इसको एवरीडे रन किया, एवरीडे ऑल डीटी मैंने इसको रन किया. मैंने देखा कि लेट्स फिगर आउट हम क्या करते हैं. तो आपके सामने इसका डेटा है कि समझ लीजिए दिस इज, हम इसको ये फॉर्मेट में देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखोगे देयर इज ओनली 3-4 मंथ नेगेटिव, बट ये आप स्टैट्स देख रहे हैं, वी आर मेकिंग 84,000 रुपीज इन 2024. इसके लिए मार्जिन लगता है, वी कंसिडर द 2.5 to 3 लाख रुपीज, तो हम देख सकते हैं वी आर मेकिंग 30-35%, बट योर ड्रॉडाउन इज 6 to 7%. सेम इन 2025 आप 12% मतलब 4% के ड्रॉडाउन पे हो, मेकिंग ज्यादा मनी बिकॉज ऑफ द विक्स इज हाई, विक्स इन योर फेवर. सो मैं अगर स्टैट्स को देखूं, स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑल डीटी, ओके, यू मेड डिसेंट रिटर्न 1.84, 1,80,000 बना रहे, मोर देन यू कैन से यू मेड मोर देन 50-60% ऑफ द रिटर्न. ओके, ऑल डीटी ट्रेड करके दिस इज ऑल रिजल्ट आफ्टर द स्लिपेज. ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपके पूरे रिजल्ट है, ये आपका स्लिपेजेस के बाद के रिजल्ट है. ओके, तो मैं 360 नंबर ऑफ ट्रेड्स, 360 ट्रेड करके, ओके, माय विन इज समवेयर लूज. ओके, मेरा जब भी कोई स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रहता है ना, तो उसका विन परसेंटेज कहीं ना कहीं कम होता है. ओके, एंड यू हैव टू, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं कम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी. ओके, तो अगर आप देखोगे तो इन ऑल डे भी मैं ट्रेड करूँ, तो माय रिस्क रिवॉर्ड इज 1:2, 1:2, विच इज बिग. ओके, फॉर यू मैं जस्ट बता रहा हूँ. एंड द एक्सपेक्टेंसी इज 0.4. ओके, जो बट समवेयर जो हर्ट कर रहा है वो है ये विनिंग स्ट्रिक एंड लूजिंग स्ट्रिक, दैट इज लूजिंग स्ट्रिक इज 9. तो 9 दिन अगर सेशन में कोई भी आप लॉस कर रहे हो, तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़नी नहीं चाहिए कि हाँ यार 9 दिन लॉस हो गया, ये स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग. बट दिस इज अ बैक टेस्टेड डेटा वेयर वी एडिंग 2% ऑफ स्लिपेज. उसके बाद ये डेटा है कि ऑल डेज ट्रेड करने के बाद ये रिजल्ट आ रहे हैं मेरे. अभी मैं क्या करता हूँ कि जरूरत है मुझे 360 ट्रेड लेने की है, तो
इन माय, मैं जैसा मैं बिलीव करता हूँ, मैंने बोला सिंपलिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यू हैव टू फाइंड योर ओन अल्फा, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर्स अल्फा, लाइक कौन क्या कर रहा है क्या कर रहा है, नहीं, यू हैव टू फाइंड योर ओन अल्फा, कि आप आपका अल्फा ढूंढो कि वेयर मोस्ट, अभी कोई कोई फ्राइडे पैसा कमाता है, कोई थर्सडे कमाता है, कोई ट्यूसडे कमाता है, एवरीवन्स अल्फा इज डिफरेंट, यू हैव टू फाइंड योर ओन अल्फा वेयर आई मेड मनी, मुझे कैसे कहाँ पे पैसा बनाना है। फॉर दिस मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा सिंपल प्रिंसिपल्स के साथ बताऊंगा। ओके, तो हम आते हैं, वी बिलीव इन लेस इज मोर प्रिंसिपल। ओके, दिस इज आवर एंटायर कैपिटा प्रिंसिपल, दैट इज लेस इज मोर। मतलब देखो, आपने पैरेटो प्रिंसिपल सुना रहेगा, 80-20 रूल। ओके, तो ये 80-20 रूल में आपने एक चीज अगर नोट करोगे एफर्ट्स एंड रिजल्ट के बारे में, तो आप देखोगे कि आपका 20% ऑफ एफर्ट होता है ना, वो 80% ऑफ इम्पैक्ट लाता है, और 80% ऑफ एफर्ट रहता है ना, वो 20% ऑफ इम्पैक्ट लाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली है ना, आपको आपके 20% एफर्ट में 80% ऑफ इम्पैक्ट लाना है। मतलब मेरा सिंपल सा कहना है, आप जितने लेस दिन, जितने कम दिन ट्रेड करोगे ना, उससे अपने को इम्पैक्टफुल पैसा बनाना है, ना कि रोज ट्रेड करके हेडेक लेना है, वोलेटाइल मार्केट है, द अप्स एंड डाउन्स देखना है। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू चूज योर अल्फा, आप कम दिन ट्रेड करो बट मीनिंगफुल ट्रेड करो। ओके, सो वो क्यों होता है, आपके फेवर में क्या क्या चीजें होती है, मैं आपको आगे आगे के बताते जाऊंगा। ओके, हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो पैरेटो प्रिंसिपल इज वेरी गुड प्रिंसिपल। आप देखोगे लेस इज मोर, ये बहुत मीनिंगफुल चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले स्लाइड में। ओके, तो ये स्टैडल चार्ट्स है नॉन एक्सपायरी डे और एक्सपायरी डे का। ओके, तो ये नॉन एक्सपायरी डे का स्टैडल चार्ट है, एक्सपायरी डे का स्टैडल चार्ट है। अगर देखने जाए तो लास्ट 2 महीने में शायद से नॉन एक्सपायरी डेज भी इसके जगह हो रहा है, बिकॉज ऑफ द जीएसटी। तो जो एक्सपायरी डेज है वो भी मतलब नॉन एक्सपायरी डेज जैसे बिहेव कर रहे हैं, लाइक लास्ट 2 मंथ्स में। तो आप वो देख सकते हो, बट हम उसका फिगर आउट कर सकते हैं, उसकी चीजें हैं कुछ जिससे हम ट्विक करके चीजें चेंज करके हम वो उस पर ला सकते हैं। तो मैं आगे आता हूँ। ओके, वाई जीरो डी टी। ओके, वाई शुड आई ट्रेड जीरो डी टी। ओके, बहुत सारी चीजें आपके फेवर में होती है, जैसे कि हाई थीटा डीके आपके फेवर में है, देयर इज अ रेंज बाउंड मार्केट्स आपके फेवर में है, यू डोंट हैव टू प्रेडिक्ट मोर। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट इज 22,000, तो इफ यू हैव अ बिग मनी सो यू हैव टू सेल द पेनी ऑप्शन, यू हैव टू मेक द मनी। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन सेलिंग में मेकिंग मनी इफ यू हैव अ राइट माइंडसेट, राइट स्ट्रेटजीज इन योर बास्केट्स। सो जीरो डी टी इज अ फेवर अगर आप करो तो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो ये बहुत शॉर्ट वाली चीजें बता रहा हूँ आपको। ओके, तो हमने वो जो स्ट्रेटेजी की थी, सेम स्ट्रेटेजी को मैंने क्या किया, ऑल डेज को हटा दिया और मैंने जीरो डी टी को अप्लाई किया, एंड रिजल्ट्स आपके फेवर में है। तो मैं आपको रिजल्ट्स में जो ट्विक है जो यहाँ पे नहीं दिखेगा, हम कंपैरिजन करेंगे इसका। ओके, हम आगे चलते हैं। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो दिस इज बिग डील ना, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो है मेरा अब 90,000 रुपीज। ओके, वहाँ पे 1,84,000 था एग्रीड। ओके, बट योर रिस्क रिवॉर्ड इज 1:4। ये जो सेटअप्स होते हैं ऑप्शन बाइंग के सेटअप जैसे है, बट रिस्क रिवॉर्ड इज 1:4, एक्सपेंडेंसी इज 1.39। ओके, एंड योर लूजिंग स्ट्रिक इज ओनली 4। वहां पे लूजिंग स्ट्रिक इज 9 बट हियर इज ओनली 4। ओके, सो आपको ये चीज कैसी देखनी है, मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ आगे आके, सिंपल। ओके, तो ये है कंपैरिजन गाइस, इसको ध्यान से देखिए। ओके, अगर मैं ऑल डी ट्रेड करता हूँ और जीरो डी ट्रेड करता हूँ, दोनों में फर्क क्या है। ओके, मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स आप देखो, प्रॉफिट 50% कम हुआ है, आई एग्रीड, बट आप नंबर ऑफ ट्रेड्स तो कहते हो तो वो 4 गुना कम हो गए, 360 टू 76। मतलब जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो 4 गुना कम हुए हैं, और ओवरऑल प्रॉफिट जस्ट 50% कम हुआ है। इसका भी मैं सोल्यूशन आपको आगे आगे बताता हूँ। एवरेज प्रॉफिट, अगर मैं रोज ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कहीं ना कहीं ज्यादा होना चाहिए, बट नो, एवरेज प्रॉफिट फॉर द ऑल डी कम है, जो कि एवरेज प्रॉफिट जीरो डी बहुत ज्यादा है। विनिंग रेट कहीं ना कहीं मैं ज्यादा दिन ट्रेड कर रहा हूँ तो ज्यादा होना चाहिए, नहीं, लेकिन वो विनिंग रेट भी 2 to 3% कम है। ओके, एंड मोस्ट गुड थिंग कि एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड वो भी मेरा जीरो डी में ज्यादा है, और वन ऑफ द गुड थिंग दैट इज द एवरेज लॉस 40 to 50% कम है इन द जीरो डी। ये कंपैरिजन है, तो इसमें हम ट्विक क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सेटअप का विनिंग रेट बढ़ा सको, और ये जो मैंने जीरो डी ये मैंने जो किया है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली मैंने कोई हेजिंग बेनिफिट्स और मार्जिन बेनिफिट्स यूज नहीं किए। इफ यू यूजिंग द मार्जिन बेनिफिट्स यू कैन इंक्रीज योर रिटर्न्स, बहुत इजीली आप आपके रिटर्न्स इंक्रीज कर सकते हो विथ द प्रोटेक्टिंग द लेग्स। मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले स्लाइड में कि दैट इज, अगर आप आपका मार्जिन बेनिफिट यूज करोगे तो समवेयर आपको जो ये 1,84,000 to 90,000 का 50% का प्रॉफिट ड्रॉप है वो भी नहीं करना पड़ेगा, वो शायद से 20-30% होगा, और योर एफर्ट्स इज लिटरली 76। मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 360 to 76, मतलब लिटरली 4 times लेसर ट्रेड करके मैं समवेयर सेम मनी बना सकता हूँ। तो आगे आते हैं,
और कंपैरिजन करते हैं सिंपल में कि मैक्स, देखिए आपने देखा, मैंने मैंने 360 ट्रेड्स लिए, उसमें मेरा मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड दोनों में सेम है। मतलब इसका एक चीज समझ में आता है कि जीरो डीटी में पैसा, मतलब जो हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है वो जीरो डीटी में हुआ है, तो व्हाई शुड आई ट्रेड ऑल डेज? मतलब हो सकता है, मैं बताता हूँ, ऑल डेज की स्ट्रेटेजीज भी डिफरेंट रहती है। आई एम नॉट नॉट प्रमोटिंग कि आपको अदर डेज पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट एवरी डे का अल्फा इज टोटली डिफरेंट। ओके, तो मैक्स लॉस आप देखोगे तो बिग डिफरेंस इन मैक्स लॉस। ओके, आपका सिंगल डे का लॉस है 12,000 रुपीज, अगर मैं 3 लाख पकड़ू तो भी 4% का लॉस है, एंड इन अ जीरो डी टी यू जस्ट 1% का लॉस। ओके, मैक्स ड्रॉडाउन लाइक 7 to 6% का मैक्स ड्रॉडाउन है, यहाँ पे मेरा 1.5% का मैक्स ड्रॉडाउन है। तो अगर आप ये चीज कंपैरिजन करो तो इट इज अ बिग डील कि आपका, अगर इफ यू आर ट्रेडिंग विद बिगर कैपिटल तो आपको ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा इफ यू आर ट्रेडिंग ओनली जीरो डी टी। और अगर मैं देखने जाऊँ तो सबसे बढ़िया चीज है कि रिस्क रिवॉर्ड इन ऑल डेज आल्सो 2 एंड जीरो डी टी इज 1:4। ओके, विनिंग स्ट्रीक कहीं ना कहीं इक्वली बोल सकते हो आप, बट द लूजिंग स्ट्रीक यहाँ पे 4 है। ओके, और द वन ऑफ द ग्रेट थिंग दैट यू हैव टू सी, जो बहुत कम लोग देखते हैं, मैक्स ट्रेड्स इन एनी ड्रॉडाउन। ओके सर, 58 to 9 है, मतलब यू कैन से दैट द 6 to 7 टाइम्स लेसर जो मैक्स ट्रेड्स आपके ड्रॉडाउन में है ना, वो जीरोडिटी में बहुत कम है। तो मतलब डेटा आपके साथ बात करता है, यू हैव टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट कि क्या करना चाहिए। देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल कि आप, मैं तो ये जस्ट मैंने बहुत सिंपल वाली स्ट्रेटेजी दी है कि आप जाओ और कल से अप्लाई करो और मेकिंग मनी, इट्स नॉट लाइक दिस। आपको काम करना पड़ेगा कि हाँ, दिस काइंड ऑफ मल्टी, ऐसी तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि यू ट्रेड ओआरबी, यू ट्रेड ट्रेंड फॉलोइंग, यू ट्रेड लेजी लेग स्ट्रेटेजी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी यू हैव टू वर्क, और इसको कॉम्बिनेशन बना के आप ट्रेड कर सकते हो जीरो डीटी में, जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देगा, आपका विनिंग स्ट्रिक बढ़ाएगा, रिस्क रिवॉर्ड भी मे बी फेवरेबल रखेगा। तो यू हैव टू ट्रेक इट इन मल्टीपल वे। ओके, तो हम आते हैं कि स्ट्रैटेजी एलोकेशन। अगर आप कोई किसको डाउट होगा सर आदित्य सर, तो हम, मैं बता दूं या लास्ट में लेंगे हम? ऐसा नहीं है कि सिंगल स्ट्रैटेजी एंड द बास्केट ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजी। अगर आप सिंगल स्ट्रैटेजी मतलब एक ही खाना अगर आप रोज 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 खाओगे तो कहीं ना कहीं बोर हो जाओगे, तो हमने ये इसके लिए बनाया है। तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाओगे और आप थक जाओगे, जस्ट यू जस्ट, आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा, आप वो ट्रेड करना बंद कर दोगे, यू लीव द स्टॉक मार्केट, डू समथिंग एल्स। बट इन द बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजीज आपको खाना खाने में भी मजा आएगा, ये आपको ट्रेड करने में मजा आएगा, आपको चीज का आनंद उठाने में मजा आएगा इन बास्केट ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। ओके, तो मैं आता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको जीरो डी टी का एक्सपायरी डे, ऑफ कोर्स आई एम डूइंग एक्सपायरी डे ट्रेडिंग इन अ बिगर वॉल्यूम, बट मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ कि व्हाई व्हाई आई डू एक्सपायरी ट्रेडिंग, बिकॉज अगर आप नॉट सिंगल स्ट्रैटेजी भी, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी दे दिया और आप रोज जाके ट्रेड करो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू ट्रेड मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इन जीरो डी टी, तो वो आपको ज्यादा फेवर करेगी, ना कि आप एक ही स्ट्रैटेजी को ट्रेड करो सेम इस पे, जीरो डी टी पे। तो रिस्क क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जीरो डी टी में हमें आ सकती है या क्या आ सकती है। ओके, जैसे कि 18 अप्रैल एवरीवन नोज दैट देयर इज अ शार्प इंट्राडे मूव। ओके, तो जो इंट्राडे मूव आया था, जो शार्प था, जो जहाँ पे द पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ स्लिपेजेस, तो वो शार्प इंट्राडे के सामने ही मैं स्लिपेजेस का पॉइंट लगा रहा हूँ कि लाइक स्लिपेजेस को कंट्रोल करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। इफ यू आर ट्रेडिंग विद हायर वॉल्यूम यू नीड टू चेक मल्टीपल थिंग्स। ओके, कैमा रिस्क इज वेरी हाई, तो मैं वो जो भी फंडामेंटल्स है उसमें नहीं जाऊंगा, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, ये तो ब्रोकर एंड से भी हो सकता है, आपके वीपीएन एंड से भी हो सकता है, यू नीड टू वॉच आउट दैट रिस्क। ओके, ऑफ कोर्स सबसे बढ़िया, और सबसे बढ़िया नहीं बोल सकते, सबसे खराब बात यही है, फॉर द ऑप्शन सेलिंग यू नीड द हायर मार्जिन, और आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट बड़ी रहती है। द रीजन इज कि एक लॉट सेल करने के लिए कुछ 3 लाख रुपीज लगते हैं, तो फॉर द रिटेल इट पॉसिबल विद द वन लॉट, लेकिन लोगों को बड़ा काम करना होता है। बट मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूट, और ऑप्शन सेलिंग ऐसा काम है कि इंस्टीट्यूट्स करती है, तो समवेयर यू हैव टू फॉलो द जो पैसा रियलिस्टिकली बनाते हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, दैट्स व्हाई द मार्जिन रिक्वायरमेंट कभी उनका इशू नहीं होता है। एंड द इवेंट रिस्क लाइक जैसे अभी ट्रम्प एंड टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं, इफ यू कैरी द पोजीशंस और द इंटरडे में कुछ वॉर हो गया, तो वो इवेंट रिस्क है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। यू नीड टू, ये चीज के लिए यू हैव टू कवर द वार प्रोटेक्शन, वो कभी होगा तो विल शेयर दैट इन नेक्स्ट, कभी होगा नेक्स्ट सेशन यू ट्रेड के, तो मैं बताऊंगा कि हाउ कैन इवेंट रिस्क यू कैरी, मींस हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर वायर प्रोटेक्शन इफ द लोअर सर्किट कम्स। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वर्कआउट होती है इन डिफरेंट सेवरल वे। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको इतना ही बोलूंगा, ये जो कोट है ये हमने लिया है
मिस्टर राकेश झुंझुनवाला सर से कि रिस्क नो मोर दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज एंड आल्सो रिस्क इनफ दैट विन मीनिंगफुल। तो कि आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि जिससे आपको इतना डर लगे कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग ना कर पाओ, बिकॉज ऑफ आई एम गोइंग दैट टू फेज फ्रॉम व्हेन आई स्टार्ट द ट्रेडिंग। लेकिन इतना रिस्क लेना है कि आप जब भी जीतो यू हैव टू बी द मीनिंगफुल, आप कुछ बड़ा जीतो। सो दैट इज द सिंपल गोल। थैंक यू सो मच। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। या हाय अभिषेक जी। यस। हाँ, सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस तो आए हैं बिल्कुल। यस प्लीज। आ, एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि इफ़ द स्टॉप लॉस जो है वो उनका ट्रिगर नहीं कर रहा और लॉस बढ़ता जा रहा एक्सपायरी के दिन में, तो हाउ शुड दे मींस स्टॉप प्रोसीड? लॉस क्यों ट्रिगर नहीं हो रहा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉट गेटिंग स्टॉप लॉस? मतलब क्या हो रहा है? स्टॉप लॉस मे बी जंप हो एनी सकता है। टेक्निकल रीजन। हाँ, so that's why एग्जैक्टली। that is the event risk. Yes, you have to. That's why you have to protect your where. मतलब whenever you sell the option ना, आपको एक ऑप्शन बाय करना है ऐसा जहां पे आपको पता है समवेयर इफ मार्केट्स इज लाइक 10% का लोअर सर्किट भी लग जाए ना, मेरा कैपिटल 10 to 12 to 13% ऑफ लूज नहीं होगा। जैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं वेयर वी आर प्रोटेक्टिंग 10% ऑफ द 10% का हमारा वेल प्रोटेक्शन रहता है। मतलब जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ निफ्टी में भी क्या, वी बाइंग द हेजेस इन 500 अवे, तो चाहे वो लोअर सर्किट भी लग जाए तो मेरा या मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क आ जाए या मेरा मेरा जो भी मैं टेक यूज करता हूँ वो डाउन हो जाए, तो समवेयर मेरी पोजीशन भी नहीं कटी तो मुझे कोई इशू नहीं होगा लास्ट मोमेंट तक। राइट। और मेरे पास क्वेश्चन था कि यूजुअली आपकी जो स्ट्रेटजी है ये सारे इंडिसेस के जीरो डी पे वर्क करेगी? यस 100%, 100%। बट हमने ये जो बैक टेस्ट किया है ये निफ्टी एंड सेंसेक्स में किया है, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ वो ही कंटिन्यू है। तो मैं अगर सब डीटी पे देखा था तो रिटर्न्स बहुत, मैं आपको एकदम फैंसी रिटर्न्स दिखा सकता था। तो फैंसी रिटर्न्स के साथ मैं आपको दिखा सकता था कि बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं ऐसा ऐसा। बट मैं आपको जिस सेंसेक्स और निफ्टी का ही करके दिखाया, दैट इज द मोस्ट, क्योंकि सेंसेक्स का डेटा लास्ट 2 ईयर से अवेलेबल है, 2 2.5 ईयर से, एंड निफ्टी का डेटा 2019 से अवेलेबल है इन मल्टीपल पोर्टल्स। तो जैसे कि यूट्रेड के साथ भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो वो जाके, जस्ट चेक इट आउट। एक और क्वेश्चन अभी आया कि सर व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल? What should be the percentage of the directional and non-directional? Okay, it's depend upon the wicks, it is depend upon your back test। मतलब most probably you have, मतलब मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ, आई एम 70% ऑफ मैं नॉन डायरेक्शनल पे करता हूँ एंड द 25% ऑफ डायरेक्शनल पे करता हूँ। ओके, दैट इज द मेरा वो मेन अल्फा है। ओके, but it is depend upon your risk profile, it is depend upon your mindset, because of whenever you go directional में markets are very easy। 20-30% ऑफ डायरेक्शनल मार्केट रहता है एंटायर ईयर में, 80% ऑफ यस। मार्केट इज नॉन डायरेक्शनल। तो आपको कौन से मार्केट में पैसा कमाना है, इट्स योर चॉइस। ओके। ऑल्सो एक और क्वेश्चन है कि सिंस पहला जो क्वेश्चन आया था हमारे पास कि एसएल अगर स्किप हो रहा है तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच और प्लेटफॉर्म इशू। सो हाँ, अगर किसी को बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेड करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यू सजेस्ट? और एक और क्वेश्चन है, जस्ट फॉलोअप क्वेश्चन है कि व्हाई चूज यूट्रेड एल्गोस फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग? देखिए सर, ऑटोमेशन ऑटोमेशन इज नाउ अवेलेबल एवरीवेयर। सो अगर ये चैट जीपीटी का जमाना है, सो यू राइट। कैन ऑटोमेट एवरीथिंग थ्रू चैट जीपीटी, आप कुछ भी कर सकते हो, दैट इज द केस। बट मैं आपको बोलूंगा कि फॉर ऑटोमेशन यू देयर इज सेवरल प्लेटफॉर्म, मैं इसको प्रमोट नहीं कर सकता बट आई कैन प्रमोट द यूट्रेड एल्गोस। द रीजन इज आई एम वर्किंग विद द शेयर इंडिया एंड यूट्रेड एल्गो फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years। उनका जो सर्वर है, उनका टेक है, दैट इज 100% फ्लुएंट है, और दे पेड सम गुड मनी, सो दैट्स व्हाई कि वो फेलियर आने के चांसेस 100%, देखिए फेलियर नहीं आएगा ऐसा कोई नहीं बोल सकता, बट समवेयर विद द यूट्रेड एल्गोस एंड शेयर इंडिया इज वेरी लेस actually। यस that's why सर। you can go with the Utrecht algos। अगर जिस if anyone is a coder, if anyone is a developer, वो खुद का strategies खुद कोड करके पाइथन के ऊपर वो या गो लाइन के ऊपर वो खुद लाइव जा सकता है। बट ये बहुत कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं, लाइक वी आर प्रोफेशनल्स, तो हम ये कर सकते हैं शायद से। बट द पीपल्स जो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, ये गो विद द Utrecht algos, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ऑलराइट। सो कैन वी डू वन थिंग, कैन वी जस्ट शो देम हाउ यूट्रेड एल्गो वर्क्स? जो भी अभी श्योर श्योर। बताया उसको यूट्रेड एल्गो अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ओके। हाँ, यस यस। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, हाँ। ओके, तो आप जो स्ट्रेटजी बना रहे थे, तो ये तो हम होम पेज है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। जस्ट एक यस छोटा सा ब्रीफ अगर प्लेटफॉर्म के बारे में दूँ तो अगेन जो मार्केट में बहुत सारे एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये उनमें से एक है। ये टोटली वेब बेस्ड और इस पे प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज भी हैं, साथ ही साथ आप अपनी स्ट्रेटजीज भी क्रिएट कर सकते हो, एल्गो स्ट्रेटजीज। तो नाउ मूविंग फर्दर,
हम लोग अपने स्ट्रेटजी बिल्डर पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे लेट्स सिलेक्ट निफ्टी, आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा, यू कैन नेम योर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी टाइप में तो मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, यू कैन चूज एनी। इसमें स्क्रीन विजिबल प्रॉपर्ली? यस यस, एक्चुअली लोडिंग हो रहा है जी सर, लोडिंग, योर वेब इज लोडिंग। हाँ ओके, अच्छा नाउ अच्छा नाउ इट अच्छा, विजिबल। ऑलराइट। यहाँ पे जैसे स्ट्रेटजी टाइप जो है सेकंड ऑप्शन नेम के बगल में, हियर यू विल गेट टू सी कि मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। तो मूविंग फर्दर वो तो कोई भी चेक कर लेगा। नाउ मैं सिंपली आपने जो स्ट्रेटजी बताई है हम लोग उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। श्योर। तो आपने सर जो स्ट्रेटजी बताई थी उसमें हम लोग सेल कर रहे थे, राइट? We sell the OTM1 and OTM1. Nothing else. We sell the OTM1 and ओके, फॉर OTM1. बोथ कॉल एंड पुट। Yes, call and put. Yeah, for call and put, and we put the 50% of percentage stop loss. If we hit the one stop loss, we just exit both legs. ऑलराइट ऑलराइट, ओके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्शन को एटीएम किए और पार्शियल स्क्वायर ऑफ को कंप्लीट कर लेंगे। जो यहाँ पे ऑप्शंस है, सिंबल अपन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिस भी इंडेक्स में वो काम करना है। और यहाँ पे लेग वन एटीएम प्लस 50 जो कि कॉल है, एल लेग टू एटीएम माइनस 50 विच इज पुट। Perfect. एक्सपायरी हमने वीकली ही रखा है और एक्सपायरी ऑफसेट इज करंट, स्क्वायर ऑफ इज कंप्लीट, क्योंकि हमें एक के कंडीशन पे दूसरे को बंद करना है इसलिए। नाउ मूविंग ऑन टू लेग सेटिंग्स। तो एज डिफाइंड स्टॉप लॉस फॉर ईच लेग इज 50%। तो हम लोग यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, दैट इज 50, एंड सेम फॉर लेग टू। एनी सॉर्ट ऑफ री एग्जीक्यूशन सर? No, no. नो री एग्जीक्यूशन। और रोल को स्टॉप लॉस There is a lot of things to अगर, we have to just, you can say, optimize, but this is a very simplicity. So if you following the rules where you, अगर जहाँ पे आप पैसा तोड़ रहे हो, I will explain later. So you have to ओके, re-execute, you तो have to rebalance, you स्ट्रैटेजी have से to release it. स्ट्रैटेजी एज ऑफ नाउ इतनी है कि एक बस बस। स्ट्रैंगल है, ओटीएम वन जो सेल कर रहा है, और 50% स्टॉप लॉस है इच लेग, और एक लेग कटने पे दोनों लेग स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। Perfect. Perfect. सो हेयर वी हैव मेड द स्ट्रैटेजी एंड नाउ वी विल सेव इट। ओके, सो मैंने इसको सेव कर लिया है, नाउ वी कैन डू बैक टेस्ट। हेयर इट इज। क्या आपको रिजल्ट दिख रहे हैं सर? ओके, मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपकी जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई एज यू गाइडेड। तो हेयर इट इज, ये एक महीने का पीएनएल है, मतलब एक महीने में टोटल 23 डेज ट्रेड हुए हैं, आउट ऑफ विच 18 दिन प्रॉफिट हुआ है और 5 दिन लॉस हुआ है। अगेन Wonderful. डब्ल्यू एस स्टैंड फॉर विनिंग स्ट्रीक विच इज 6, मतलब लगातार 6 दिन प्रॉफिट बना है इससे। और एल एस स्टैंड फॉर लूजिंग स्ट्रीक विच इज 2, लगातार 2 दिन लॉस हुआ। और अगर इसको कोई और डिटेल, हाँ, अगर कोई और डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हो इस पर सिंपली क्लिक करके, ये यहाँ पे ये शो हो रहा है स्क्रीन हमारा कि मैक्सिमम लॉस पर डे कितना था, मैक्सिमम प्रॉफिट पर डे कितना था, टोटल बुक प्रॉफिट, टोटल बुक लॉस, नेट पीएनएल, ऑल्सो टोटल ट्रेड्स कितना है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, विनिंग परसेंटेज, एवरीथिंग। ऑल्सो and मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कि इसने ट्रेड सही लिया या नहीं लिया, इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। and it is एंड on थर्ड, one lot. यस यस, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख रही होगी, इट इज 75।
ये एक लॉट पे सारा आपको रिजल्ट शो कर रहा। 30,000 which is around 10%. If you are considering 10% of the returns, वो हो जाते हैं. राइट, राइट, If you 3 लास्ट lakhs of एक महीने में margin we 10% का रिटर्न। और यहाँ पे आपको एक कैलेंडर दिख जाएगा कि इस दिन कितना प्रॉफिट या लॉस था। तो ये तो यूट्रेड में इनबिल्ट है, बैक टेस्टिंग और ये सारा एनालिसिस सारा आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, कोई भी बैक टेस्ट कर सकता है wonderful, स्ट्रेटजी wonderful, बना के। wonderful. हाँ, अब मूविंग बैक टू द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, डू यू हैव रेडीमेड एल्गो स्ट्रेटजीज ऑल्सो? वो आई थिंक Uh, वो यूट्रेड एल्गोस के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। hmm, 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 hmm. हाँ, so yes, we have predefined strategies as well, which are crafted by the experts. You can connect with us. We will show you. Also, next question, they are asking, what should be the target and stop loss in Nifty and Sensex? आई थिंक ये पूछना चाह रहे होंगे कि डिफरेंस क्या रखना चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स को ज़्यादा वोलेटाइल कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू निफ्टी। सो व्हाट शुड बी, मतलब कोई डिफरेंस होना चाहिए क्या जो स्टॉप लॉस हम लोग नहीं, डिफाइन कर डिफरेंस रहे हैं? डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक्चुअली. द रीजन इज, डिफरेंस क्यों नहीं होना चाहिए ना, यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट. उसको आपको डेटा लेना पड़ेगा. आपको मैंने जैसे एक स्ट्रैटेजी का एग्जांपल और एक लॉजिक दिया है. आप वो ओटीएम 2, ओटीएम 3, ओटीएम 4 के साथ ट्राई करो. आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे या आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे, बट द विनिंग स्टेज इंक्रीजेस. तो बहुत सारी चीजें आपको ट्विक करनी पड़ेगी. जैसे कि आप नॉन डायरेक्शनल में यू टेक 100% ऑफ द 100% आप स्टॉप लॉस लगा, उसको ट्रेल करते करते एक एक पॉइंट से आगे ला, इफ द डीकेज हैपन. तो बहुत सारी चीजें आप ट्विक करके देखो तो ही समझेगा. ये इट इज नॉट फिक्स्ड कि परसेंटेज स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा. इंस्टेड ऑफ आप उसको बैक टेस्ट करो, आप उसको उसके अंदर घुसो और चीजें ट्राई आउट करो, कि फिगर आउट करो कि क्या चीजें मैं ढूंढ सकता हूँ. अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू द अनदर स्ट्रेटजी स्टैट्स लाइक, यू जस्ट इन सेंसेक्स व्हाट यू डू, you do the put the 100% of SL of both the legs and trail one and one, like 1 and 1 points. If the 100 ओके, का जैसे वो 98 हो जाएगा, वो 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा. अगर तो आपका ऑलराइट। आप जैसे 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 पास आओगे आपका डीके पूरा पूरा होता जाएगा. तो दिस इज टोटली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी. तो ऐसी बहुत सारी आपको ट्विकिंग करके देखनी पड़ेगी ओटीएम 1, ओटीएम 2 में भी इन द मनी में. तो उसके बाद ही आपको समझेगा कि व्हाट परसेंटेज बेटर परफॉर्मेंस सेंसेक्स. बट मैंने मतलब ये स्टैंडर्ड रखा है. टू सम अप मैं ये कह सकता हूँ कि आपको डेटा के साथ ज़्यादा और खेलना पड़ेगा। यस, 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 हाँ, एक्चुअली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिटवीन यूट्रेड एल्गोस वर्सेस ट्रेट्रॉन, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू बाय यूट्रेड एल्गोस, सब्सक्राइब टू। अच्छा सर, यूट्रेड एल्गोस अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप सिंपली हमसे कनेक्ट कर लो या अपना नंबर ड्रॉप कर दो, विल कनेक्ट विथ यू, नो इश्यूज। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ बैक टेस्ट सो अ पर्सन कैन गेट कॉन्फिडेंट इनफ टू ट्रेड विथ? एक्चुअली दिस बेस्ट क्वेश्चन है. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सर इसके एक्चुअली. लिए मेरा फॉलोअप क्वेश्चन भी है आपके साथ कि हाँ. इन्होंने तो कहा कि कॉन्फिडेंट होने के लिए कितना ड्यूरेशन का बैक टेस्ट होना चाहिए। मैं कहूंगा कि सर अभी हमारे लॉट साइजेस में इतने डिफरेंसेस आए हैं, तो हाउ वुड दे इम्पैक्ट द बैक टेस्ट? ओके, वंडरफुल. सो देखिए, सर डेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको इनफ है, क्योंकि देखो मार्केट रेजिम चेंज होते रहता है हर 1 डेढ़ 2 साल में, 2 2 3 3 साल में. ओके, नॉर्मली 1 डेढ़ साल में तो मार्केट रेजिम चेंज हो जाता है एज पर द वीक्स. हम्म, जैसे कि लास्ट 1.5 साल में जैसे स्पाइक रेजिम कम, जो स्पाइक रेजिम कहते हैं हम, किस स्ट्रैडल्स में स्पाइक आ रही है, ये रेजिम इसके पहले नहीं थी. ओके, तो मे बी इफ यू यूजिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज जो 1 साल के पहले चल रही होगी, 1.5 साल के पहले चल रही होगी, अभी नहीं चली है. ओके, फॉर मी देर इज ओनली, यू कैन से 2 साल का बैक टेस्ट इज इनफ, क्योंकि यू जस्ट कनेक्ट विद द करंट रेजिम विद द 2 साल का बैक टेस्ट. ओके, एंड नाउ डेज जो आप बोल रहे हो कि समवेयर द लॉट साइज इज चेंज एंड ऑल दैट थिंग, बट इससे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा सर. द रीजन इज, इफ यू आर प्लेइंग विद द प्रीमियम्स, इफ यू प्लेइंग विद द एटीएम्स एंड ओटीएम्स, यू प्लेइंग विद द मेन द नंबर्स, तो उससे आपको ज्यादा कुछ नहीं होगा जिस द नंबर्स चेंज. अगर आप देखोगे मैथ ऑलराइट, से, तो समवेयर जैसे 75 का लॉट्स होगा, तो मार्जिन भी तो बढ़ गए हैं, सब तो चीजें बढ़ गई है, करेक्ट। तो उसमें इट इज नॉट इम्पैक्टफुल कि कोई ज्यादा चेंजेस होंगे. राइट सर, राइट, राइट। नेक्स्ट वी हैव, what are the charges and how do we purchase this? Oh, since again asking for Utrade algos, sir. So Utrade algos में आपको 7 days का फ्री ट्रायल मिल जाता है पहले तो, आफ्टर वंस यू ओपन द अकाउंट विद शेयर इंडिया,
एंड फ्रॉम 999 ओनली पर मंथ आप मंथली अनलिमिटेड ट्रेड्स अपने शुरू कर सकते हो फ्रॉम द प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिफाइन आवर ओन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन कैंडल एंड फ्यू इंडिकेटर. ये क्वेश्चन आई एम मुझे, रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन. हाँ हाँ, आप आपके लिए है. हाउ कैन वी डिफाइन आवर ओन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन कैंडल एंड अ फ्यू इंडिकेटर. मतलब ये मीन्स पूछ रहे होंगे कि आई, कैंडल के बेसिस पे कैंडल के साथ साथ कौन सा इंडिकेटर सुटेबली लगाना चाहिए अगर कोई कैंडल बेसिस सर स्ट्रेटजी बना रहे इंडिकेटर हैं तो तो. आप इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर लेते, ज्यादा करके लैगिंग इंडिकेटर रहते हैं, जैसे लीडिंग इंडिकेटर लाइक आरएसआई वगैरह आप यूज कर सकते हो. फॉर दिस आरएसआई यू हैव टू कैलकुलेट द लॉट ऑफ वैल्यूज. इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको इंडिकेटर सजेस्ट, मैं इंडिकेटर नहीं सजेस्ट कर सकता. द रीजन इज क्योंकि आई एम नॉट अ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर एक्चुअली. ओके, वी ऑल राइट. डेवलप आवर ओन इंडिकेटर्स एज पर द वैल्यूज. बट मैं आपको बोलूंगा इंस्टेड ऑफ दैट you have to play with the, मैंने जैसे बोला, you have to play with the data, you have to play with the numbers. That is the best idea. Instead of the indicators कितना यूज करना है, क्या करना है, most probably you play with the price action. That is the best idea. तो price action में ऑल RSI सूट करता है तो you go with the RSI. ऑल राइट सर, ऑल राइट. और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभिषेक सर, लेकिन टाइम आई नो आपके पास भी कम है. सो बस एक छोटा सा सवाल किसी ने पूछा कि क्या यूट्रेड एल्गोस आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ अवेलेबल है. तो आई वुड से कि सर शेयर इंडिया के साथ ही कंपैटिबल है और किसी के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है. आपको यहाँ पे ब्रोकर एल्गोस सारी सर्विसेज मिल जाते हैं. सो लास्टली बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए अभिषेक सर. आई होप कि विद दिस नोट विल बी कनेक्टिंग अगेन और Sure, sure. लोगों के डाउट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर पाएँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम अभिषेक सर. इट वॉज ग्रेट Thank you मीटिंग so विथ यू. much. Thank you so much everyone. Thank you so much for listening. Thank you so much. थैंक यू सो मच.